बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज का जो सेशन है इससे पहले थोड़ा रिपीट कर लेते हैं कि हमने पढ़ा क्या है। एक तो हमने ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश की है व्हाट आर हार्डवेयर टाइप्स वी हैव टू डील विद। नंबर वन तो ये चीज़ पढ़ी है हमने। और नंबर टू पे हमने ये पढ़ा है व्हाट इज यूनिक्स टू लिनक्स हिस्ट्री। यही दो चीज़ें सीखी ना अभी तक। तो जी। आज का जो एजेंडा है, जब हमें ये पता चल गया कि ठीक है देर इज सम टाइप ऑफ हार्डवेयर ऑन डेली बेसिस, रूटीन में कुछ ऐसे हार्डवेयर हैं जिनसे हमें काम करना पड़ता है। कुछ ऐसा हार्डवेयर है जो हमें अभी शायद हमने उन पे काम, उस हार्डवेयर पे काम नहीं किया। जब मैं हार्डवेयर की बात कर रहा हूँ तो मैं ऐसे कंप्यूटर्स की बात कर रहा हूँ जिन पे हमने काम करना है। तो जाहिर है कि हम तब तक काम कंप्यूटर पे नहीं कर सकते जब तक कि उस पे कोई ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल ना हो। तो हम एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं या पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। थ्रू आउट दिस कोर्स हमने उस ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस को सीखना है, जिस ऑपरेटिंग सिस्टम ने ना सिर्फ उस हार्डवेयर पे चलना है जो हमारी आम रूटीन का हार्डवेयर है, जैसे लैपटॉप है या डेस्कटॉप सिस्टम्स होते हैं, बल्कि ऐसे हार्डवेयर के ऊपर भी रन होना है जो बहुत एंटरप्राइज लेवल की बड़ी कंपनियों में चलते हैं, जो बड़े बिग डेटा को मैनेज करते हैं या बिग सर्विसेज को मैनेज करते हैं। जैसे जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो यहाँ पे जो बड़े बड़े सिस्टम्स किस चीज़ के हैं? नादरा का बहुत बड़ा सिस्टम है। इसी तरीके से हमारा ये टैक्सेशन का जो सिस्टम है, ये बहुत बड़ा सिस्टम है एफबीआर का। और बेशुमार एग्जांपल्स आपके सामने भी। इसी तरीके से क्लाउड की मुख्तलिफ कंपनी हैं जो क्लाउड की सर्विसेज ऑफर करती हैं, जैसे मल्टीनेट है, जैसे पीटीसीएल है। इन्होंने अपना अपना क्लाउड मैनेज किया हुआ है या उस तरफ मूव हो रहे हैं। या पीटीसीएल का डेटा सेंटर या टेलकोज हैं, जैसे हमारा टेलनॉर का है, मोबलिंक का है, वारिद का है, इनके डेटा सेंटर्स हैं, वतीन का डेटा सेंटर है। तो वहां पे कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम चलते हैं और वो किस हार्डवेयर पे चलते हैं, तो हम एक तो उस ऑपरेटिंग सिस्टम को सीखने की कोशिश करते हैं जो वहां पे हार्डवेयर रखा हुआ है, उस पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम चलता है। अब जब मैं ये बात कर रहा हूँ तो इट डज नॉट मीन कि यही चल रहा होगा वहां पे। लेकिन इसको सीखने के बाद अगर इससे मिलता हुआ कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम उस पर चल रहा हो सकता है वहां पे उबंटू चल रहा हो, हम रेड हैट सीख रहे हैं। तो रेड हैट को सीखने के बाद आप युबंटू पे भी काम कर सकते हैं, आपको कोई एक्स्ट्रा अलहदा से सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये ऐसे ही है कि कुछ टाइम पहले हम नोकिया में जो उसका पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम था उसको यूज करते थे, फिर लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम आया उसको यूज करना शुरू कर दिया। तो कितना टाइम लगा है हमें मूव होने में। या ऐसा बंदा जो एंड्रॉयड यूजर है वो एंड्रॉयड पे काम करता है, उसे कितना टाइम लगता है आईफोन के ऑपरेटिंग सिस्टम पे मूव होने पे? बहुत कम टाइम लगता है, क्योंकि कॉन्सेप्चुअली चीजें सेम होती हैं। तो अब हम इस लेवल पे आ गए हैं कि हमें हार्डवेयर का और जो सॉफ्टवेयर जिस पे हम काम करने जा रहे हैं वो आया कैसे, वो बना कैसे और आया कैसे। अभी उसके बारे में थोड़ी मजीद डिटेल होगी, बट फॉर टुडे सेशन में उस डिटेल को एंगेज नहीं करना चाह रहा। मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा आगे चलें। ऑल्दो इट्स अगेन अ थ्योरेटिकल पार्ट, बट मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा आगे मूव हूँ ताकि उसको बाद में रखेंगे एज पर कोर्स, या जो जिस तरह से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ये अगेन ये जो पार्ट है जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ जिससे पहले हमने पढ़ा, ये कोर्स का पार्ट नहीं है। बट मैं एडिशनली आपको बता रहा हूँ क्योंकि आपने पहले से कभी किसी ऑपरेटिंग सिस्टम पे एज एन सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर काम नहीं किया। मतलब आपकी सोच क्या है, आप क्या सोच के किसी ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करते हो? एक होम यूजर की क्या सोच होती है? उसे इंटरनेट चाहिए, उसे मैसेंजर चाहिए और बस। या उसने मैक्सिमम गेम्स खेलनी होती हैं या मूवीज देखनी होती हैं। एक होम यूजर के इससे ज्यादा कोई यूज नहीं होता। वो कभी एज एन सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर सोचता ही नहीं है
कि ऑपरेटिंग सिस्टम को इस तरीके से भी यूज किया जा सकता है। तो अब हम सिस्टम को एक नॉर्मल यूजर के तौर पर यूज नहीं करेंगे, या नॉर्मल यूजर के तौर पर नहीं सोचेंगे, हम एज ए सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर सोचेंगे। अभी मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूं बार बार, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। कहीं पे आपको नजर आएगा सिस्टम इंजीनियर, कहीं पे सपोर्ट इंजीनियर, कहीं पे लेवल 1 इंजीनियर। तो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर का मतलब है कि ऐसा बंदा जो सिस्टम को एडमिन करेगा, उसको उसकी देखभाल करेगा, उसमें इश्यूज को फिक्स करेगा। अब एडमिनिस्ट्रेशन के भी मुख्तलिफ लेवल हैं। एक लेवल ये है कि बंदा बहुत बेसिक जानता है, अभी शुरू शुरू स्टार्टर, आप नहीं चाहते हो कि सिस्टम में कोई खराबी पैदा कर दे, तो आप कहते हो कि अगर 100 काम है तो आप में से 10 पहले दूंगा ताकि बेसिक बेसिक ही काम करे, फिर एडवांस, फिर एडवांस और फिर एडवांस। तो मुख्तलिफ लोगों ने, मुख्तलिफ जो हमारी कंपनीज हैं जो सर्टिफिकेशन डिज़ाइन करती हैं, लेवल डिसाइड करती हैं कि किस एक्सपर्टीज का क्या लेवल होगा, उन्होंने डिसाइड किया कि हम इसके मुख्तलिफ लेवल्स रख लेते हैं। जैसे नॉर्मली 3 लेवल होते हैं, लेवल 1 होता है, लेवल 2 होता है, लेवल 3 होता है। लेवल 1, जैसे हम पीटीसीएल में कंप्लेन करते हैं तो वहाँ पे जो बंदा हमें डायरेक्टली हमारे साथ इंटरेक्ट करता है, वो आपसे नॉर्मली उसके 4 से 5 ही क्वेश्चन होते हैं। वो आपसे ही पूछेगा आपने इंटरनेट ब्राउजर की कैशे क्लियर की है, आपका जो आइकॉन है वो पीला तो नज़र नहीं आ रहा आपको, वो ठीक नज़र आ रहा है आपको, अच्छा आपकी केबल तो नहीं उतरी हुई, आपकी डिवाइस ऑन है या ऑफ है। मतलब उसके स्टैंडर्ड 4-5 क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि उसका नॉलेज ही उतना होता है, उससे ज़्यादा सोच नहीं सकता वो। और जब कोई ऐसा बंदा कॉल करता है, जैसे लेट से मैं सिस्टम इंजीनियर हूँ, तो मैं जब कॉल करता हूँ किसी ऐसे बंदे को जो मुझसे ऐसी इस तरह की बात कर रहा होता है, तो मैं बहुत अनाइड हो रहा होता हूँ कि यार ये क्या फजूल बात कर रहा है मुझसे। इसे नहीं पता कि एक यूजर इतना इंटेलिजेंट होता है कि उन चीज़ों को चेक करके ही कॉल करता है। बट वो अज्यूम करते हैं कि जो एंड यूजर होता है उन्हें इन चीज़ों का नहीं पता। फिर अगर उस बंदे से काम ना संभाला जाए तो फिर लेवल 2 का बंदा इंगेज होता है, और वो जो थोड़ा सीनियर होता है वो उस इशू को हैंडल करने की कोशिश करता है। उससे भी अगर हल ना हो तो फिर वो लेवल 3 के लोगों के पास चला जाता है, जो मजीद एक्सपर्ट लेवल के सीनियर बंदे होते हैं, और वो इश्यू को फिक्स करते हैं। अब ऑपरेटिंग सिस्टम वही है, इश्यूज वही हैं, बस आपने ये सोचना है कि आपने किस लेवल का इंजीनियर बनना है। लेवल 1 पे जाना है, लेवल 2 पे जाना है, लेवल 3 पे जाना है। तो लेवल 3 पे जाने के लिए आपको ऑपरेटिंग सिस्टम को समझना पड़ेगा। आपने प्रैक्टिकल तो परफॉर्म करना ही करना है, लेकिन वो प्रैक्टिकल क्यों हो रहा है, ये सोचने का जो अंदाज है, जो हो रहा है, इस बात में क्या 10 चीजें और भी निकल सकती हैं? अगर निकल सकती हैं तो थिंक अबाउट दैट। तो ये थोड़ी चीजें हैं। अब चलते हैं जी, जैसे मैंने ऊपर भी लिख दिया है कि हम ये कोशिश करेंगे कि जो RHEL है, जिसे मैं रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स कह रहा हूं, अभी इसका जो वर्जन है वो चल रहा है 9। तो हमने ये देखना है कि इंटरनेट से अगर इस वर्जन 9 को डाउनलोड करना हो तो हम कैसे करेंगे। नंबर 1, तो मैं लिख देता हूं हाउ टू डाउनलोड, ये नंबर 1 आज का टास्क है। यहाँ पे टुडे लिख भी देता हूँ। नंबर 2, जब हम ये डाउनलोड करेंगे तो रेड हैट की वेबसाइट पे दे विल आस्क वन क्वेश्चन कि यार डाउनलोड कर लो, लेकिन आपके पास क्या अथेंटिकेशन है कि हम आपको ये डाउनलोड करने दें। मतलब आप हु आर यू, क्या आप कोई कंपनी है या कोई स्टूडेंट हैं? अगर स्टूडेंट हैं तो हम आपको कहेंगे कि आप हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम डाउनलोड करो और 3 महीने के लिए इस्तेमाल कर लो, देख लो, अगर आपको पसंद आता तो फिर आप हमसे इसका खरीद लेना, इसे परचेज कर लेना। फ्री में नहीं दे रहे हम आपको कुछ भी।
फ्री में 3 महीने के लिए आप इसे डाउनलोड करके इस्तेमाल कर सकते हैं बस। उसके बाद ये मसले करेगा, इश्यूज आएंगे। तो उस अगर इश्यूज आएंगे तो उसको फिक्स करने के लिए यू हैव टू कॉन्टेक्ट टू अस। तो कॉन्टेक्ट कैसे करें? तो वो कहते हैं कि आप एक काम करें, हमारा एक पोर्टल है, उस पोर्टल पे आप अपना यूजर नेम और पासवर्ड क्रिएट कर लें। तो हम ये देखेंगे दूसरे नंबर पे, हाउ टू क्रिएट रेड हैट लॉगिन आईडी। अच्छा, अब आपने लॉगिन आईडी भी क्रिएट कर लिया और आपने इस सॉफ्टवेयर को, जो कि रेड हैट 9 है, या हम 8 भी कह सकते हैं, आज की वैसे 8 भी चल रहा है, 9 अभी आया है मार्केट में। तो हम दोनों की प्रैक्टिस करेंगे, दोनों ही ऑपरेटिंग सिस्टम उसको सीखेंगे, ताकि आपको कल को जब आप ये चाहते हो कि आपने लेट्स से एग्जाम भी देना है 9 में, तो आपको 9 की ट्रेनिंग अलग से ना लेनी पड़े, एक ही ट्रेनिंग के अंदर हम सब कवर कर लें। तो जो तीसरा टास्क है, हम ये देखेंगे कि अब ये डाउनलोड कर लिया, लॉगिन भी बना लिया, अब हमें इसे इंस्टॉल कैसे करें, अपने कंप्यूटर के अंदर चला के कैसे देखेंगे कि जो हमने डाउनलोड किया चलेगा कैसे। तो चलाने के लिए, वो इन्वायरमेंट क्रिएट करने के लिए नॉर्मली हम लैब सेटअप कहते हैं कि लैब को कैसे सेटअप किया जाए। ठीक है, जब लैब सेटअप हो जाएगी, लेट्स लैब सेटअप हो गई है, उसके बाद हम चौथा टास्क करेंगे, इंस्टॉल RHEL। चलो 8 को फिलहाल हम डाउनलोड करके इंस्टॉल करेंगे, और 9, ये काम हमने करने हैं। तो अभी तक लेट्स से समरा फॉर यू, आपको नॉर्मली शायद में भी हो सकता है कि आपने एक ईमेल आईडी क्रिएट किया हो जो नॉर्मली आपका जीमेल का होगा। वाई जीमेल, क्योंकि हाँ, हर बंदा मोबाइल यूज करता है, तो सबसे पहले आपको यूट्यूब रन करनी होती है, आपको प्ले स्टोर से चीजें डाउनलोड करनी होती हैं, तो आप क्या करते हैं, गूगल पे अपना एक अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन तो ये है कि जब आप गूगल पे अकाउंट करते हैं क्रिएट, तो क्यों करते हैं आप गूगल पे अकाउंट क्रिएट? आपने गूगल से कुछ सर्विसेज लेनी होती हैं, आप चाहते हैं कि आप गूगल के थ्रू ईमेल कर सकें, एक फैसिलिटी आपको चाहिए। फिर आप ये चाहते हैं कि आपने गूगल ड्राइव को भी यूज करना है। अब यूट्यूब भी गूगल की है, तो आप चाहते हैं कि आपने यूट्यूब को भी यूज करना है और वहां पे अपना लॉगिन भी करना है आपने, ताकि अगर आपको कोई अपना चैनल है तो आप उस पर यूट्यूब पे वीडियोज अपलोड कर सकें, या किसी चैनल को सब्सक्राइब करना है तो वो भी कर सकें आप। फिर आपने अपने मोबाइल में कुछ सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने हैं जो गूगल के किसी लोकेशन पे पड़े हुए हैं, वहां से डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है। तो उसके लिए भी आपको, इन सब चीजों के लिए गूगल कहता है आप आईडी क्रिएट करो। हमें कैसे पता चलेगा कि जो चीजें ये बंदा कर रहा है ये कौन है? तो कौन है को पहचानने के लिए, आइडेंटिफिकेशन के लिए, दे नीड आईडी। इसी तरीके से जैसे रेड हैट जो कंपनी है, ये गूगल जैसी सर्विसेज तो नहीं देती, लेकिन ये और मल्टीपल सर्विसेज देती है। तो रेड हैट पे भी आपको कोई लॉगिन आईडी क्रिएट करना पड़ेगा। अच्छा, इसी तरीके से माइक्रोसॉफ्ट है, हॉटमेल जैसे हम कहते हैं या आउटलुक कहते हैं। तो हॉटमेल, आउटलुक, लाइव, ये सारे माइक्रोसॉफ्ट के हैं। वहाँ पे भी आपको कोई सर्विस डाउनलोड करनी है, ईमेल करनी है, कुछ भी करना है, तो उसके लिए यू हैव टू क्रिएट सम लॉगिन आईडी। फेसबुक पे भी आप लॉगिन आईडी क्रिएट करते हैं। तो बताने का मकसद ये है, जैसे सैमसंग, सैमसंग का आप सेट ले लो, तो सैमसंग भी ये कहता है कि आप हमारे पोर्टल पे लॉगिन आईडी बनाओ, तो हम आपके सिस्टम में आपके जिस तरह प्ले स्टोर गूगल का है, इस तरीके से सैमसंग का भी प्ले स्टोर होता है, वहां से सैमसंग के सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाते हैं। इसी तरीके से वीवो है तो उसका होगा, हवावे है तो उसका अपना है। तो हर कंपनी ने अपने अपने सर्वर्स रखे हुए हैं, लेकिन वो कहते हैं कि सर्वर्स पे जाने के लिए आप हमसे रजिस्ट्रेशन करें पहले। तो ये मैं खोलता हूँ ब्राउजर, मेरे पास मोजिला फायरफॉक्स है, बाय डिफॉल्ट इसमें इंस्टॉल्ड आता है RHEL
8 या 7 या 9 जो भी करेंगे आप, उसमें ये पहले से इंस्टॉल्ड होता है। ठीक है जी। तो मैं एक तरीका ये है कि मुझे वेबसाइट पता है, मैं लिखूंगा www. और redhat.com। ये वेबसाइट मैंने टाइप की। अच्छा, ये वेबसाइट के जो कंटेंट हैं जो हमें नज़र आ रहा है, ये टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। तो हो सकता है कि जो तरीका आज की डेट में मैं आपको बता रहा हूँ, 6 महीने बाद वो तरीका थोड़ा चेंज हो जाए। तो आपका जो मकसद है वो ये है कि आपको ये पता चल जाए कि आपने करना क्या है। एक तो तरीका ये था। अब देखें कि हमने रेड हैट की कोई प्रोडक्ट ही डाउनलोड करनी है ना, तो रेड हैट मुख्तलिफ सॉल्यूशंस भी ऑफर करता है, यानी कि सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है, वो चीज़ें बनाता भी है। तो यहाँ पे सबसे पहला ही जो मेन्यू है वो है प्रोडक्ट्स का। इस पे क्लिक करेंगे तो वो उसने बहुत सारी प्रोडक्ट शो करवा दी हैं आपको जो रेड हैट की हैं, और यहाँ पे कह रहा है ऑल रेड हैट प्रोडक्ट्स A-Z, यानी कि A से Z तक। अब यहाँ पे बहुत सारी प्रोडक्ट हैं, जैसे ओपन शिफ्ट है, माइक्रोसॉफ्ट अज़ेर, रेड हैट ओपन शिफ्ट है, क्लाउड कंप्यूटिंग है, क्लाउड सर्विसेज हैं, ये इनकी प्रोडक्ट्स हैं मुख्तलिफ। तो ये बहुत सारी प्रोडक्ट हैं रेड हैट की। हम इसमें से क्या सीखना चाहते हैं? हम सीखना चाहते हैं या हम डाउनलोड करना चाहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को। यहाँ पे कहता है ऑल प्रोडक्ट्स बाय कैटेगरी, इस पे क्लिक करें आप, बाय कैटेगरी पे। तो यहाँ पे उसने कहा है कि आपको यहाँ पे देखें रिकमेंडेड, वो कहता है कि हमारी 3 बड़ी मेन प्रोडक्ट्स हैं, जैसे रेड हैट का ऑपरेटिंग सिस्टम, ये रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स, रेड हैट ओपन शिफ्ट, रेड हैट एनसिबल ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म। तो फिलहाल हमने जो काम करना है वो रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स पे करना है। तो इस पे क्लिक कर लेंगे। जैसे हम क्लिक करेंगे तो ये ले जाएगा उसके डाउनलोड पेज पे। वो कहता है कि क्या आपने ट्राई करना है इसे, ट्राई इट, यानी कि आप क्या इसे ट्राई करना चाहते हो। कहता है ये रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स, और ये देखो होम, होम के अंदर प्रोडक्ट्स, और प्रोडक्ट्स के अंदर रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स। दूसरा तरीका क्या था, आप यहाँ पे लिखते google.com डाउनलोड रेड हैट लिनक्स। जैसे क्लिक करते तो ऑटोमेटिकली पहला ही लिंक आपको वो वाला दे देता जहां से आपने डाउनलोड करना है। ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ है डाउनलोड रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स। ये देख लेना है कि जो वेबसाइट आपके सामने खुली है वो redhat.com ही है, कोई और तो नहीं खुल गई। तो मैंने कहा कि यार मैं इसे ट्राई करना चाहता हूँ, मैं खरीदना नहीं चाहता, मैंने देखना है इसे पहले यूज करके कि क्या मेरे काम की चीज़ है भी है कि नहीं है। मैंने ट्राई इट पे क्लिक किया। तो अब क्या करेगा, अच्छा यहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, ये क्लिक किया डाउनलोड के लिए। अच्छा, जैसे मैंने डाउनलोड ये पहले वाले लिंक पे डाउनलोड पे क्लिक किया तो ये भी उस जगह पे आ गया और ये भी उस जगह पे आ गया। वो कह रहा है रेड हैट का लॉगिन आईडी बताओ अपना, और यहाँ पे भी ये कह रहा है। अच्छा, यहाँ पे ये कह रहा है कि स्टार्ट करो ट्रायल। मैंने कहा ओके स्टार्ट ट्रायल, क्लिक, और ये भी उसी आईडी पे आ गया। अच्छा, वो कह रहा है कि किस किस से आप कर सकते हो, ये इसने मुख्तलिफ बताए हुए हैं कि गिटहब का कोई अकाउंट है आपके पास, कोई स्टैक ओवरफ्लो है, ये लिंक्डइन है, ये सारे इसने लिंक्स दिए हुए हैं अपने। वो कहता है कि या तो लॉगिन आईडी बताओ या एक काम करो, रजिस्टर फॉर अ रेड हैट अकाउंट, और यहाँ पे भी यही है। तो जब आपको पता है कि ये अकाउंट मांगेगा आपसे, तो सबसे पहले ही आप खोलें www.redhat.com। जैसे ही वेबसाइट खोले साथ ही यहाँ पे क्या कर दो, लॉगिन। लॉगिन पे क्लिक करो, वो कहेगा लॉगिन करना है रजिस्टर करना है, तो आपने कहा रजिस्टर करना है। अब जैसे ही आप रजिस्टर के बटन पे क्लिक करेंगे तो वो पूछता है कि आप बताओ कि ज्वाइन एन एग्जिस्टिंग अकाउंट। ये सारी कहानी इसने बताई हुई है, इस कहानी को छोड़ देते हैं। यहाँ पे 2 इन्फॉर्मेशन इसमें इंपॉर्टेंट है। अकाउंट टाइप में पूछता है कि चूज एन अकाउंट टाइप, कॉर्पोरेट है या पर्सनल है।
अगर तो आप कॉर्पोरेट पे क्लिक करेंगे तो ये आपसे कंपनी का ईमेल आईडी पूछेगा, यानी कि काम जाहिर है जब आप किसी कंपनी में काम कर रहे होते हैं तब कंपनी के लिए काम करते हैं। अब जैसे आप कंपनी में भी काम कर रहे हैं, लेकिन ये जो रेड हैट की प्रोडक्ट है ये कंपनी के लिए यूज नहीं करना चाहते, ये आप अपने पर्सनल यूज के लिए, लर्निंग के लिए यूज करना चाहते हैं, तो आप क्या कहेंगे कि भाई मुझे अपनी कंपनी से कोई गर्ज नहीं है, वो तो मैं बाद में देखता रहूंगा, फिलहाल मुझे पर्सनल चाहिए। जैसे आप पर्सनल पे क्लिक करेंगे वो आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन पूछेगा, क्या आप मुझे बताओ कि आपने आईडी क्या बनाना है। अब देखें फेसबुक जो है ना वो कोई ईमेल नहीं है। फेसबुक जो ईमेल को, यानी कि इटसेल्फ कोई ईमेल सर्वर या ईमेल सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करता। तो वो कहता है कि आप जीमेल का आईडी से भी लॉगिन कर सकते हैं, आप रजिस्टर कर सकते हैं या किसी हॉटमेल की या जिस जो भी आपके पास सर्विस है, या आपकी कंपनी का कोई ईमेल आईडी है तो आप उसके थ्रू भी कर सकते हैं। तो पहले ये रिस्ट्रिक्शन होती थी, अब तो क्या आ गया, इवन के मोबाइल तक आ गए हैं कि मोबाइल नंबर भी आप दे सकते हैं अपने आईडी के तौर पे। जैसे मेरा एक नंबर है, नंबर नहीं लिखना, खैर जैसे मैं कहता हूँ कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 2 3, ये मेरा एक आईडी लेट से मैंने बना लिया जो मुझे याद रहता है। मैं ये नहीं देना चाहता, मैं कहता हूँ यार मेरा एक ईमेल आईडी ऑलरेडी बना हुआ है, जैसे मेरे एक ईमेल आईडी है abbashusain1@hotmail.com, ये नॉर्मली यूज करता हूँ। मैं कहता हूँ कि मैं रेड हैट पे भी यही आईडी क्रिएट कर देता हूँ, तो मैं ये भी क्रिएट कर सकता हूँ। मैं कहता हूँ नहीं, मैंने सिर्फ यहाँ तक बनाना, abbashusain1, यहाँ तक भी बन जाएगा। तो लेट्स अज्यूम कि हम समरा का यूजर बना लेते हैं, तो समरा रमजान के नाम से रमजान, हम देखते हैं कि क्या इस नेम से आईडी क्रिएट होता है। फिर वो पूछता है पासवर्ड भी बताओ कि क्या पासवर्ड आपने रखना है। फिलहाल मैं एक हिडन पासवर्ड इसका रख रहा हूँ। अब मेरे ख्याल में मैच हो जाएगा। फिर यहाँ पे ये कहेगा अच्छा ठीक है, ये तो आपने बता दिया कि आपने आईडी क्या बनाना है, अब अपना नाम बताएं। मैं कहता हूँ समरा, यहाँ पे रमजान, जॉब टाइटल मैंने कहा मैं स्टूडेंट हूँ अभी, एड्रेस मैंने बता दिया कि लाहौर पाकिस्तान, यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर पूछ रहा है। अच्छा ईमेल एड्रेस, सॉरी इसने पूछा था। अब आपने यहाँ पे कोई एक ईमेल आईडी बताना है। वो ईमेल आईडी क्या होगा, जैसे ही आप ये लॉगिन क्रिएट करोगे तो इस ईमेल आईडी पे आपकी लॉगिन की इंफॉर्मेशन चली जाएगी कि आपने ये, फिर समटाइम आपको पासवर्ड भूल जाता है तो आप क्या करेंगे, रीसेट कैसे करेंगे। तो आप फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करेंगे, वो पूछेगा अच्छा ठीक है आपने ईमेल आईडी बताया था, उस पे वो रीसेट लिंक चला जाएगा आपका। इस करंट केस में मैं अपना एक ईमेल आईडी डाल देता हूँ, मोहम्मद अब्बास हुसैन @gmail.com। ये मेरा एक ईमेल आईडी है, ये मैंने वैलिड ईमेल आईडी लिख दिया। और यहाँ पे मैं कॉन्टेक्ट नंबर लिख दूंगा अपना। उसने स्टार लिखा हुआ है, स्टार का मतलब है कि ये चीजें आपने हर सूरत बतानी है। लेट से मैं अपना नंबर ऐसे ये लिख देता हूँ, नंबर जो है नहीं, ये रॉन्ग लिखा है। इसके बाद मैं एक कंट्री बताऊंगा कि मैं किस कंट्री से बिलोंग करता हूँ, पाकिस्तान। और फिर मेरा एड्रेस क्या है, तो मैं कहूँगा लाहौर पाकिस्तान, ऐसे ही लिख देता हूँ। आप चाहें तो पूरा भी लिख सकते हैं, स्टार लिखा हुआ पहले वाले, बाकी आप अगर आपके 2 3 4 एड्रेस हैं तो वो भी दे सकते हैं। ये मैं पोस्टल कोड लिख देता हूँ, यहाँ पे सिटी लेट से मैं लाहौर लिख देता हूँ और प्रोविंस लिख देता हूँ, पंजाब लिख देता हूँ। और यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा क्रिएट अकाउंट, तो ये मेरा आईडी क्रिएट हो जाएगा अगर यहाँ पे
ये जो आईडी है ये पहले से किसी ने क्रिएट नहीं किया हुआ। ठीक है जी। तो समरा चूंकि आपका ही ये बना रहे हैं तो आपका बना देते हैं ये फिलहाल। आप मुझे जो है ना अपना ईमेल आईडी टेक्स्ट कर दें, मैं ईमेल आईडी इधर टाइप कर देता हूँ। ओके। बल्कि ना करें, रहने दें ये। खैर आप क्लिक करेंगे यहाँ पे क्रिएट अकाउंट, तो आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। क्रिएट होने के बाद जो ईमेल आईडी आपने यहाँ पे बताया होगा इस जगह पे, उस पे एक ईमेल जाएगी। ईमेल ये जाएगी कि भाई आपने इस तरीके से रेड के वेबसाइट पे एक लॉगिन क्रिएट किया, आप उसे वेरीफाई करो कि वाकई आप ही हैं जो क्रिएट कर रहे हैं। तो वेरीफाई का एक लिंक आएगा और उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे। बल्कि हम क्रिएट कर ही लेते हैं ताकि ये कंफ्यूजन हमें ना रहे। तो मैं यहाँ पे अपना ही कोई आईडी बना लेता हूँ। जैसे ये एक मैं यूज़र रख लेता हूँ, या अब्बास हुसैन 2 एक यूज़र क्रिएट कर लेता हूँ मैं। पासवर्ड मैंने ऑलरेडी रख लिया है और यहाँ पे मैं अगेन अब्बास हुसैन रख देता हूँ इसका यूज़र नेम। स्टूडेंट हूँ मैं, मेरा ईमेल आईडी यही है और मैं अपना नंबर भी लिख देता हूँ यहाँ पे, सही जो नंबर है मेरा। बल्कि ऊपर भी स्पेल चेक कर लो, आपने एच नहीं डाला शायद। कहाँ पे? ऊपर ऊपर सबसे ऊपर जब आपने यूजर नहीं डाला। हाँ, HU। तो ये मेरे पास एक नंबर, ये नंबर भी मैं ऐड कर देता हूँ और बाकी सारी चीज़ें ठीक हैं। और ये मैं क्रिएट अकाउंट का बटन दबा देता हूँ। ये करा कि आपने पासवर्ड इसका सेव करना है। मैं कहता हूँ चल ठीक है यार, सेव कर दे। इस ब्राउज़र में ये पासवर्ड सेव हो जाएगा, जो कि नहीं करना चाहिए, लेकिन चलो मैंने कर दिया। अभी देखें, वो कह रहा है कि यू आर लॉग्ड इन एज अब्बास हुसैन 2। वो कह रहा है मैंने ना इस ईमेल आईडी पे एक ईमेल भेजी है, योर ईमेल एड्रेस हैज नॉट बीन कंफर्म्ड। अभी कंफर्म नहीं हुआ, तो तुम कंफर्म करो कि तुम अब्बास हुसैन ही हो, कोई और बंदे हो। तो मैंने कहा ओके, कोई बात नहीं है। अब मैं अपना ईमेल आईडी खोलूंगा, जो मेरा जीमेल का आईडी है। और यहाँ पे देखूंगा कि क्या मुझे रेड हैट की तरफ से कोई ईमेल आई है। या मैं ये देखूंगा कि ईमेल आईडी ठीक लिखा है, मोहम्मद अब्बास हुसैन, मोहम्मद अब्बास हुसैन। ईमेल आईडी मैंने ठीक टाइप किया है, तो ईमेल मुझे आ जानी चाहिए। ओके, मेरी ईमेल्स में भी हो सकता है कि मूव होती हैं, तो मैं हॉटमेल का खोल लेता हूँ।
अभी तक ईमेल मुझे मिली नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, रीसेंड कंफर्मेशन करता हूँ कि ये जो ईमेल है इसे रीसेंड करो। ये ईमेल दोबारा जाएगी, मैं दोबारा मैनेजर अकाउंट पे आ जाऊंगा और अभी मुझे ईमेल मिल गई है। तो ये जो स्क्रीन अभी आप देख रहे हैं जहाँ पे मुझे ईमेल आई है, ये ईमेल आ गई, नो रिप्लाई रेड एट लॉग इन वेरिफिकेशन ईमेल की। इसमें एक कहानी इसने सुनाई है, डेट रेड यूजर दिस ईमेल इज सेंट टू वैलिडेट द ईमेल एड्रेस दैट यू हैव बीन प्रोवाइडेड वगैरह वगैरह, और वो कहता है कि कंफर्म करो अपनी इस ईमेल को कि वाकई तुम यही हो, इस नाम से तुमने यूजर बनाया है, उसके लिए इस ईमेल आईडी को यूज किया था, तो क्लिक करो इस जगह पे ताकि ये वेरीफाई हो। मैं इस जगह पे क्लिक करूंगा तो अब क्या होगा, ये इसको कंफर्म कर देगा। देखें कंफर्म लिखा आ गया, नजर आ रहा है कंफर्म लिखा। जी। ओके जबरदस्त, यहाँ पे कंफर्म्ड आ गया लिखा। और अब हम चलते हैं अपनी लिनक्स की मशीन पे, और यहाँ से भी हम रिफ्रेश करेंगे अब, तो हमारे पास ये जो लिखा आ रहा था कि आप कंफर्मेशन करें अपने अकाउंट की, वो नहीं लिखा आएगा। एक दफ़ा इसे वापस आते हैं, ये आ गई, ये लॉगिन एज और ये मोहम्मद अब्बास @gmail.com। मैं इसे लॉग आउट कर देता हूँ। अब मेरा दिल करे मैं यहाँ पे ये लिख दूं मोहम्मद अब्बास हुसैन @gmail.com, या मैं अब्बास हुसैन 2 लिख दूं। अभी मैंने इसका पासवर्ड चूंकि सेव करवा लिया था, तो ये पासवर्ड वो लिखा आ गया इधर, जो मैंने पासवर्ड दिया है इसे। और ये मैं लॉगिन कर लूंगा। अब मैं यहाँ पे लॉगिन हो चुका हूँ। अभी देखें वो कह भी रहा है कि अब वेरीफाइड है। अब आपने कोई चीज़ चेंज करनी है तो यहाँ पे अकाउंट डिटेल में जाके वो चीज़ें चेंज भी कर सकते हैं आप। ये देखें यहाँ पे ग्रीटिंग्स में मिस्टर लिखना है, मिसेस लिखना है, वट एवर यू वांट। और ईमेल आईडी आपका दिल करता है कि अब आपने चेंज करना है, आपने ये टाइटल चेंज करना है, आपने कॉन्टेक्ट चेंज करना है, तो आप सारी चीज़ें चेंज कर सकते हैं। ठीक है जी, मैं फिलहाल यही रहने देता हूँ कि ठीक है, इट्स ओके। यहाँ पे पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं, ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ये काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है इसमें जो आप चेंज कर सकते हैं। तो ये वापस आया, यहाँ से डीपी भी आप चेंज कर सकते हैं, जैसे एडिट यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे अगर मैं अपनी तस्वीर लगाना चाहता हूँ तो तस्वीर भी लगाने की ऑप्शन दे देगा मुझे, वो भी मैं लगा सकता हूँ इसमें यहाँ से। जैसे हम डीपी चेंज करते हैं फेसबुक पे, सेम वही मेथड है। यहाँ से मैं नया कुछ भी बताना चाहता हूँ या इसको तस्वीर को चेंज करना चाहता हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें चेंज हो सकती हैं। ये देखें इस तरीके से भी ये बता रहा है। फिलहाल मैं कहता हूँ चलो ठीक है, जो भी आ रहा है रहने दो, मजीद कहानियाँ ना सुनाओ। अब अगेन मैं यहीं से, अब चूंकि मैं लॉगिन कर चुका हूँ, तो ये जो आईडी आ रहा है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे भी वो आईडी बता सकता हूँ कि यार नेक्स्ट किया, मैंने आईडी बता दिया, ये अब्बास हुसैन 2, ये वेरीफाई कर रहा है अभी से। और वेरीफाई किया उसने, नेम शेम को उसने कहा ठीक है जी आप पाकिस्तान से हैं। मैंने कहा ठीक है, ये सारी मैंने डिटेल्स पढ़ ली हैं। वो कहता है कि क्या आपको ईमेल्स भी आया करें जब रेडिट में कोई बग्स आएंगे, कोई इश्यूज फिक्स आएंगे, कोई नई चीज़ आएगी, तो क्या आपको ईमेल आया करे? तो मैं कहता हूँ नहीं, मुझे ईमेल ना भेजा करो आप। मैंने सबमिट किया, कंपनी नेम वो पूछ रहा, तो मैं कहता हूँ मेरा होम कर देता हूँ कि कोई कंपनी नहीं है। सबमिट। और अगर आप यहाँ पे भी आ जाएं, दोबारा इस पर क्लिक करें, तो ये देखें प्रोडक्ट्स में, तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैनेजमेंट, इसमें चले जाएं आप, तो यहाँ पे रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स देखिए, रेड हैट वर्चुअलाइजेशन, ये रेड हैट आइडेंटिटी मैनेजमेंट, डायरेक्टरी सर्वर, रेड हैट सर्टिफिकेशन सिस्टम, सैटेलाइट, सब्सक्रिप्शन में, ये बहुत सारे इनके चीजें हैं। लेकिन हमें किस में इंटरेस्ट है? रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स में। अब वो कहता है जी इस टाइम आपके पास ये आ रहा है, यहाँ से डाउनलोड करेंगे तो रेड हैट 9 डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, मैंने कहा ओके ठीक है। अब यहाँ पे कहता है कि डाउनलोड स्टार्ट हो गया डाउनलोड, क्या? अब ये देखें, वो कहता है कि 9 भी अवेलेबल है, 8.6 भी अब आ गया है, वो भी अवेलेबल है,
ये आप चाहते हैं कि डाउनलोड प्रीवियस वर्जन, ये 8.6 और यहाँ पे क्लिक करवा रहा है। यहाँ पे क्लिक करके हम वापस भी जा सकते हैं, हम उसे बता सकते हैं कि मैंने ये वाला डाउनलोड नहीं करना, मुझे कोई और डाउनलोड करना है। प्रीवियस वर्जन भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। अभी ये रीडायरेक्ट करेगा, इसे डाउनलोड कराने की कोशिश करेगा। अब जब हम डाउनलोड पे गए तो यहाँ पे कह रहा है कि अच्छा ठीक है, ये तो आप डाउनलोड करना चाहते हैं, कौन सा वर्जन डाउनलोड करना चाहते हैं? लेटेस्ट 9.0 है, 8.0 करना है, 8.1 करना है, 8.2 करना, कौन सा करना है? मैं कहता हूँ कि यार अभी जब आप लेट्स एग्जाम देना चाहते हैं रेड हैट का, तो आपने 9.0 का एग्जाम परचेज करना है। अभी इस टाइम पाकिस्तान में रेड हैट 9 का एग्जाम नहीं हो रहा, 8 का एग्जाम हो रहा है, बट जब आपका ट्रेनिंग कंप्लीट होगी तब वो तक उम्मीद है कि रेड 9 भी आ चुका होगा। फिर ये आर्किटेक्चर की बात हो रही है, आर्किटेक्चर को हम बाद में पढ़ेंगे कि x86 और _64 क्या है। फिलहाल आप ये अंडरस्टैंड करें कि हमारा जो कंप्यूटर होता है उसमें प्रोसेसर के दो मॉडल आते हैं, एक 32 बिट वाला आता है और एक 64 बिट वाला जो प्रोसेसर का मॉडल है वो आता है। तो हमने 64 बिट पे जाना है। तो 64 बिट के अंदर x86 यानी 32 बिट की कैपेबिलिटीज भी होती हैं और 64 बिट की भी होती हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि जो 32 बिट है वो कम चीजों को सपोर्ट करता है। मिसाल के तौर पे आप कहते हो कि आपके कंप्यूटर में आपने रैम लगानी है, लेट से 200 जीबी की रैम लगानी है आपने, तो x86 आपसे कहेगा कि नहीं मैं 4 जीबी से ऊपर रैम नहीं लगा सकता, या 8 जीबी से ऊपर नहीं लगा सकता, या मैं मैक्सिमम जो है ना 64 जीबी को सपोर्ट करता हूँ और आपकी रिक्वायरमेंट नहीं, आपने 200 जीबी या 1 टेराबाइट रैम लगानी है। तो फिर उसके लिए x64 होता है जिसे 64 बिट आर्किटेक्चर कहते हैं। ये अगेन एक चीज है। फिलहाल मैं कहता हूँ कि यार मुझे लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम डाउनलोड करना है। अच्छा, यहाँ पे फिर अब ऊपर लिखा हुआ है स्विच टू वर्जन 7 आर बिलो। अगर आपने कोई और डाउनलोड करना है तो वो भी कर सकते हैं। मैं कहता हूँ फिलहाल चलो मुझे 8.0 डाउनलोड करना है। जैसे भी इस क्लिक करूंगा तो नीचे मुख्तलिफ वर्जन आ जाएंगे। वो कहता है फुल इंस्टॉलेशन इमेज चाहिए आपको। फुल इंस्टॉलेशन इमेज से मुराद ये है कि रेड हैट क्या करता है, जब भी कोई ऑपरेटिंग सिस्टम को रिलीज करता है, निकालता है, तो वो क्या करते हैं, उसके मुख्तलिफ इमेजेस बना देते हैं। वो कहते हैं कुछ यूजर्स ऐसे होते हैं उनको सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती, उन्हें थोड़ी सी लिमिटेड चीज़ें चाहिए होती हैं, तो उनके लिए वो छोटा इमेज बना देते हैं। देखे 846 MB का है ये। और ये ऊपर है जो रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स 8.6 बाइनरी डीवीडी, इसके अंदर सब कुछ है, फुल इंस्टॉलेशन इमेज। और एक यहाँ पे भी है रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स 8.6 KVM गेस्ट इमेज, ये सप्लीमेंट्री बाइनरी डीवीडी है। तो हमारा मकसद ये है कि हमने फुल ISO डाउनलोड करना है जिसके अंदर सब कुछ है। तो यहाँ से आप डाउनलोड नाउ का बटन दबा देंगे। मैं ऊपर से सिलेक्ट करता हूँ RHEL 9.0 और यहाँ से मैं कहता हूँ कि मुझे 9 को डाउनलोड करना है। अच्छा, वापस आता हूँ, एक एक चीज़ करते हैं और डाउनलोड्स में यहाँ पे डाउनलोड है 9 का, वहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन नहीं आ रहा 9 के लिए, या यहाँ से भी डाउनलोड वर्जन 9 कर सकते हैं आप। तो मैं ये लेटेस्ट डाउनलोड करना चाहता हूँ तो डिलीट लेटेस्ट पे क्लिक करूंगा और ये मुझे डाउनलोड पे ले जाएगा अगेन। और अब थोड़ी देर में खुद ही जैसे मैं सिलेक्ट करूंगा ये डाउनलोड नाउ, ये देखें 9.0 आ गया। ये डाउनलोड का बटन दबाया और अब ये ऑटोमेटिकली देखें डाउनलोड करना शुरू कर दिया उसने यहाँ पे। अब ये इसे डाउनलोड करेगा। ये जो पहले से आ रही है, एक मैंने किसी और क्लास में बताने की कोशिश की थी, ये सारा डाउनलोड कर रहा है। अब इसकी डाउनलोडिंग होगी, डाउनलोडिंग के बाद हम इसको यूज करके इंस्टॉलेशन करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम की। मैं फिलहाल इसे कैंसिल कर देता हूँ क्योंकि मेरे पास ये ऑलरेडी डाउनलोडेड है, मैंने रखा हुआ अपने पास डाउनलोड करके। आपको बताने का मकसद ये था कि आपने रेड हैट की वेबसाइट पर जाके इसे डाउनलोड कैसे करना है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे ये होता है कि जब इसे आप डाउनलोड कर लेते हैं तो चूंकि आप इसे ट्राई इट कर रहे हैं, तो 90 डेज के लिए होता क्या है, आपको ये देखें developers.redhat.com,
वो कह भी रहा है रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स डाउनलोड RHEL 8 एट नो कॉस्ट, यानी कि बगैर पैसों के आप डाउनलोड कर लो इसे। तो अब आपने इसे अगर चलाना है, ऐसे सीखना है, तो रेड हैट का डेवलपर का भी एक सेक्शन है जिसमें ये क्या करते हैं, आपको सिखाते भी हैं। डेमो सेशंस यहाँ पे पड़े होते हैं, डेमो वर्चुअल मशीन्स भी आपको मिल जाती हैं यहाँ पे, जिन पे काम आप कर सकते हो। ठीक है जी। तो एक तरीका ये है कि अब इसे इंस्टॉल कैसे किया जाए, चलाया कैसे जाए, ये दूसरा क्वेश्चन है। तो मेरे ख्याल में अगर हम समराइज करें तो हमने ये सीखा कि रेड हैट पे आईडी कैसे बनाना है, और आईडी बनाने के बाद वर्जन को सिलेक्ट कैसे करना है, अगर वो नहीं करना तो कोई पुराना वर्जन डाउनलोड करना है तो उसे कैसे डाउनलोड करना है। ये अभी तक इस बात से हमने सीखा है। तो ऑब्जेक्टिव 1 क्लियर हुआ।